अब और सबसे पहले बात करेंगे गुजरात से बड़ी खबर की, जहां गुजरात के राजकोट के टीआरपी गेम जोन में भीषण आग से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने गेमिंग जोन के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। अग्निकांड की शुरुआती जांच में कई तरह की खामियां सामने आई। वहीं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने इस भयंकर हादसे पर शोक प्रकट किया और गुजरात सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। आग में जलने के कारण कुछ शवों की पहचान नहीं हो पा रही है और अब डीएनए के आधार पर शव की पहचान की जाएगी। मृतकों के परिजनों का डीएनए सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो गुजरात के राजकोट के टीआरपी गेम जोन में भीषण आग से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने गेमिंग जोन के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। अग्निकांड की शुरुआती जांच में कई तरह की खामियां सामने आई हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। गुजरात सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। और वहीं सरकार ने अग्निकांड मामले की जांच अपर पुलिस महानिदेशक सुभाष त्रिवेदी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एसआईटी को सौंपी है। देर रात एसआईटी राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन पहुंची, जहां से अहम सुराग जुटाए गए हैं। वहीं राजकोट गेमिंग जोन में अग्निकांड को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। इस बीच राजकोट बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बार एसोसिएशन के मुताबिक अग्निकांड में गिरफ्तार किए गए आरोपियों का केस कोई भी वकील नहीं लड़ेगा। आरोपियों के खिलाफ एसोसिएशन ने प्रस्ताव पारित किया है और ये एक भयंकर हादसा और इस हादसे को लेकर लोगों में आक्रोश है और ये गेमिंग जोन डेथ जोन बन गया उन लोगों के लिए। 28 लोगों की जान गई इस हादसे में, जो उस वक्त यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौजूद थे। और इसके बाद के कुछ हालात आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और अब वकीलों ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों का केस नहीं लड़ने की ठानी है और इसके लिए बाकायदा बार एसोसिएशन की तरफ से एक प्रस्ताव पारित किया गया है। इससे जुड़ी 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और बढ़ते हैं आगे, दिल्ली से एक अहम खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली में बेबी केयर सेंटर में आग लगने का मामला सामने आया। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। 11 नवजात शिशुओं का रेस्क्यू किया गया। विवेक बिहार के आईआईटी ब्लॉक में है बेबी केयर सेंटर और गनीमत ये रही कि जो बच्चे यहाँ पर थे वो सभी सुरक्षित हैं। 11 नवजात शिशुओं को तुरंत रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में आग लगी थी। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। 11 नवजात शिशुओं का रेस्क्यू किया गया। आग कैसे लगी है, पूरा मामला जांच का विषय है। विवेक बिहार के आईआईटी ब्लॉक में बेबी केयर सेंटर है जहां पर आग लगी है। देखिए देर रात की तस्वीरें, जब आग को बुझाने के लिए दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आसपास भी घर बने हुए हैं। गनीमत ये रही है कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। जो शिशु यहाँ पर थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बेमेतरा ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। सर्चिंग का काम फिर से शुरू किया गया। दरअसल रात के समय ये रेस्क्यू रोक दिया गया था और ब्लास्ट की आशंका में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। यहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू पर जुटी रही। पिरदा गांव में बारूदी फैक्ट्री में 24 घंटे पहले ब्लास्ट हुआ था। कई मजदूरों के लापता होने की आशंका यहां जताई जा रही है। बेमेतरा धमाका जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था यहां पर, उसे रोकना पड़ा रात के समय, क्योंकि एक आशंका बनी हुई थी कि रात के समय कोई ब्लास्ट यहां पर न हो। क्योंकि आशंका ये थी कि यहां पर बारूद होने की वजह से कुछ दुर्घटना हो सकती है। बात करेंगे, हमारे सहयोगी युगल तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर और इस पूरी दुर्घटना को लेकर? देखिए, रात के समय रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था, लेकिन अभी सबसे बड़ा अपडेट यही है। न्यूज 18 सभी हमारे तमाम दर्शकों को ये जानकारी दे रहा है कि वहां पर एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम दोनों ने जो रेस्क्यू का जो कमान है वो संभाल लिया है। कल से एसडीआरएफ की टीम मौके पर तो थी, लेकिन अब एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और 1 दर्जन से अधिक वहां पर जेसीबी जो पोकलेंस की गाड़ियां हैं वो
रेस्क्यू कार्य करने में लगी हुई, क्योंकि वहां पर बड़ी मात्रा में विस्फोटक होने की भी आशंका है। उसके जो केमिकल्स हैं, जो पाउडर्स हैं, वो फैले हुए हैं। जो एक्सप्लोजिव के एक्सपर्ट है वो ये बता रहे हैं कि ऐसे में कभी भी जो दोबारा जो अगर थोड़ा भी विस्फोटक दबा होगा तो कहीं भी ब्लास्ट हो सकता है। तो ऐसे में सतर्कता के साथ रेस्क्यू करने की जरूरत है। और जिस तरह के वहाँ के जो कामगार हैं, जो लोग हैं, ये बता रहे थे कि 25 मजदूर की शिफ्ट लगती थी। अब अभी 7 का पता चला है, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में आशंका है कि बहुत सारे लोग दबे हो सकते हैं, क्योंकि ब्लास्ट इतना तेज था, इतना जबरदस्त था कि कई फीट तक, कई 100 फीट तक के जो शव हैं वो छिटके हुए हैं। उसके साथ ही साथ जो बड़े बड़े जो 200-250 किलो की जो मशीनरी है, टैंक है, वो बिखरा हुआ है। बीम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। 2 मंजिला शेड था, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तो इसे विस्फोट का अंदाजा आशीष लगाया जा सकता है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि अब जो हमारे जवान एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के वहां पर काम कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, उनकी जान पर किसी तरह की ना आए और वो भी सलामत रेस्क्यू कर सके। तो इस लिहाज से अब बहुत ही सख्ता के साथ रेस्क्यू कार्य है वो किया जा रहा है। क्योंकि लापता मजदूरों के बारे में भी अपडेट लेंगे आपसे। अभी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बीजापुर से खबर है, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सली ढेर किए गए। नक्सलियों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित। दरअसल नक्सलियों के शव के साथ नक्सली सामग्री बरामद की गई। डीआरजी के सर्च पार्टी के साथ इनकी मुठभेड़ हुई थी। आपको बता दें कि मिरतुर गंगालूर क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई थी, जहां पर पुलिस और डीआरजी के जवानों ने कार्रवाई की और 2 इनामी नक्सलियों को मार गिराया, जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। और बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक अनियंत्रित ट्रक बस से टकराकर पलट गई और इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, 10 लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को लेकर बस सीतापुर से पूर्णागिरी जा रही थी और इसी दौरान ये भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। और सतना से खबर, जहां तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, सड़क किनारे जा रहे मां बेटे को टक्कर मारी गई। आपको बता दें कि ठेले में भी टक्कर मारकर नाली में कार गिर गई। दरअसल इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। सिविल लाइन के पतेरी मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सतना से दुर्घटना की ये खबर सामने आई, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। और हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हालात किस तरह से बने हुए थे आप तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। सड़क पर जा रहे माँ बेटे को टक्कर लगी थी और इस दौरान जो महिला घायल हुई उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। और सख्ती से बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध प्लॉटिंग पर बड़ा एक्शन लिया गया। जिले के भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। दोषी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। दोषी पटवारी पर भी 10,000 का जुर्माना लगाया गया। कलेक्टर ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर सख्ती से आपको दे रहे हैं, अवैध प्लॉटिंग पर बड़ा एक्शन, जहां जिले के भू माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। दोषी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और दोषी पटवारी पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया। खबर सख्ती से, जहां लोगों से लाखों रुपए ठगने वाला जो आरोपी गिरफ्तार किया गया। शेयर मार्केट में पैसा दोगुना करने का ये झांसा देता था। तो 1 का डबल की स्कीम देने वाले यहां पर पकड़े गए हैं। 50 से ज्यादा लोगों को 1 का डबल का चूना इन्होंने लगाया था और ऐसे में सख्ती से पकड़े गए ये जालसाज, ये ठग, जो कि शेयर मार्केट में पैसा लगाकर 1 का डबल करने का झांसा दिया करते थे। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का चुनावी दौरा लगातार जारी है और वाराणसी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में करेंगे चुनावी प्रचार, जहां सीर गोवर्धनपुर में होगी सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जनसभा। बड़ी खबर, जहां आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव चुनावी दौरे पर है। वाराणसी में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव।
खबर भोपाल से, जहां नर्सिंग कॉलेजों की गड़बड़ी पर सीएम सख्त नजर आए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त एक्शन लिया है। आपको बता दें कि सेवा से बर्खास्त होने की बात कही है। सेवा से बर्खास्त होंगे सभी दोषी अधिकारी, सीएम ने कहा, और सभी दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की बात उन्होंने कही। सीएम के निर्देश पर सुधार के लिए रोड मैप बना लिया गया है। मेडिकल एजुकेशन विभाग ने ये रोड मैप तैयार किया और विभाग ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उन अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान की जा रही है जिन्होंने अनफिट नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में सहायता की। इंजीनियरिंग और मेडिकल की तर्ज पर नर्सिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा होगी। तत्कालीन नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार और सचिव पर भी एक्शन होगा। प्रदेश में नर्सिंग कोर्सेज के लिए नई रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश का असर दिखाई देने लगा है और भोपाल, रतलाम और छिंदवाड़ा में लाउड स्पीकर्स हटाए जाने की कार्रवाई की गई है। भोपाल में सभी जोन में पुलिस ने भारी संख्या में लाउड स्पीकर हटाए, तो रतलाम में 6 मस्जिदों से अतिरिक्त लाउड स्पीकर उतारे गए। आपको बता दें कि अधिकतम 2 लाउड स्पीकर लगाए जाने की अनुमति है। वहीं छिंदवाड़ा में भी मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद धार्मिक स्थलों से स्पीकर निकाले गए हैं। सीधी में हुए आदिवासी छात्राओं से दुष्कर्म के बाद राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। राज्य साइबर पुलिस ने वॉइस चेंजर ऐप को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसमें यह बताया गया कि अगर कोई आपको प्रलोभन देकर डराने धमकाने का प्रयास करे या फिर पैसों की डिमांड करे तो आप सतर्क हो जाएं और पुलिस थाने में जाकर इसकी जानकारी दें, जिससे कि आप ठगी या जालसाजी का शिकार न बन सकें। आपको बता दें कि ये एडवाइजरी जारी की गई है और इसके लिए आप एक वेबसाइट जो www.cybercrime.gov.in पर भी जाकर लॉगिन कर सकते हैं और वहां से भी आपको पूरी डिटेल्स मिल सकती हैं। और यहां पर यह भी बताया गया है कि क्या और कैसे होने पर आप ये पता लगा सकते हैं कि आप किसी साइबर ठगी का शिकार हुए हैं, और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, कहां से मदद लेनी है, इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। और कोरिया में बाइक में लगी आग, जहां आग में बाइक जलकर राख हो गई। आपको बता दें कि कोरिया के चर्चा कालरी की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एक बाइक में आग लगी। कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कैसे ये आग लगी थी और क्या कुछ घटना घटित हुई जो बाइक धू कर यहां जलने लगी। हालांकि कई जगह गर्मी की वजह से बाइक में, गाड़ियों में आग लगने की बातें सामने आ रही हैं। और ये देखिए तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये दरअसल सुबह सवेरे की तस्वीर है जब लोग पार्क में सैर करने के लिए आए हुए थे, लेकिन उस वक्त इतनी गर्मी भी नहीं थी कि अचानक बाइक में आग कैसे लगी, अब ये सवाल बना हुआ है। और खबर महासमुंद से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर महासमुंद में हुआ और पानी की किल्लत पर प्रशासन आखिरकार जागा। गांव में पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की गई। ट्रैक्टर से घर घर पहुंचाया जा रहा है पानी। बोरित गांव में जल संकट पर न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और अब पानी की उपलब्धता हो गई है। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने विवादित बयान दिया। उन्होंने पिछोर से पूर्व विधायक केपी सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तुलना जानवरों से कर दी। केपी सिंह को अजगर, डॉक्टर गोविंद सिंह को मगरमच्छ और दिग्विजय सिंह को हिप्पो कहा। उन्होंने कहा, क्या कुछ कहा, ये आपको भी सुनवाते हैं। देखिए अभी क्या है कि कीड़े मकोड़ों पे इनने गाय डाल दी है, कीड़े मकोड़े पकड़ लिए हैं। मेन तो ये अजगर और ये मगरमच्छ तो बाकी है। अभी तो अजगर मगरमच्छ जो जितना खा गए हैं, 30 साल में इनने खाया है, वो इनके गले में से हाथ डाले खलक डाल के निकालना पड़ेगा इनका। किसान अजगर है केपी सिंह और गोविंद सिंह मगरमच्छ। अभी और भी हैं हेप्पो वगैरह, अभी बड़े बड़े और हाथी होते हैं छोटे। अरे दिग्विजय सिंह हेप्पो है। हाँ, तो ये सारे जितने भी है ना, ये जिनने हजम नहीं होने देंगे हम। हमारा कार्यकर्ता 28 तारीख को इनके खलक में से निकालेगा। शनिवार से नौतपा शुरू हो गए हैं। नौतपा शुरू होने के पहले दिन ही खंडवा और बुरहानपुर में मौसम बदल गया और दोनों ही जगहों पर तेज आंधी आई। खंडवा में आंधी तूफान के साथ कई पेड़ धराशायी हो गए और लोगों के घरों के टीन शेड्स भी हवा में उड़ गए। खंडवा अमरावती हाईवे पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हो गया।
तो वहीं बुरहानपुर में तेज आंधी तूफान के बाद शहर में धूल के गुब्बार नजर आए। धूल के गुब्बार से वाहनों के पहिए थम गए। तेज आंधी से केला किसानों की चिंता बढ़ गई है। केला की फसलों के गिरने के काफी नुकसान हो सकते हैं। और बुरहानपुर में आई तेज आंधी के बाद केले की फसल को काफी नुकसान हुआ है, जिसे देख किसानों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तबाह फसलों को देखकर किसान खेतों में रो पड़े। जैनाबाद सारोला क्षेत्र में केलों की फसलों का भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने बैंकों से कर्जा लेकर खून पसीना से केले की फसल तैयार की थी। और आपको बता दें कि बुरहानपुर में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान ने भारी तबाही मचाई है। सबसे ज्यादा नुकसान केला किसानों को हुआ है। बुरहानपुर में बंगाल की खाड़ी से उठे रीमल साइक्लोन का असर देखने को मिला है, जहां पर तेज हवा आंधी के चलते जो है बुरहानपुर में तूफान ने तबाही मचाई है। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह से बुरहानपुर के केला उत्पादक किसानों पर जो है वो संकट का पहाड़ टूट पड़ा है। जिस फसल को जो है वो बरसों से खून पसीने से सिंचाई करके किसानों ने फसल को बड़ा किया था, वो फसल जो है आज उनके आंखों के सामने जो है वो धराशायी हो गई है। पूरी की पूरी फसल जो है वो तबाह हो गई है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ के किसान। जी बताइए कि किस तरह से जो है वो तूफान ने आपकी फसलों को तबाह किया है। आज करीबन 8 बजे के करीब में तूफान आया। तूफान ने बिल्कुल पूरा बगीचा चौपट कर दिया हमारा। हम मैंने 1.5 साल की फसल थी हमारी, 1.5 साल लगता है करीबन केले के फसल के लिए जी। हाँ, हम पूरे बर्बाद हो गए। हमारे पास में कुछ नहीं रहा। कुछ पूरी फसल आंखों के सामने आपकी तबाह हो गई है। हमारे सामने हम मौजूद थे खेत में जी। हम तो देखते तो ऐसा लगता है कि जैसा हमको हार्ट अटैक ही आ जाए। जी, कितने रुपए की फसल थी, कितने एकड़ में फसल लगाई थी केले की? 4 एकड़ में लगाई थी सर। 4 एकड़ में लगभग 4 एकड़ में 7200 केले के पेड़ लगते हैं। 4 एकड़ फसल है आपके पास में। हाँ, क्या कोई बैंकों से कर्जा निकाला था सोसाइटी से? यूनियन बैंक से कर्जा निकाला था। कितने रुपए का कर्जा था? मेरे ऊपर लगभग 7 लाख रुपए का कर्जा है सर। रीमल साइक्लोन की वजह से जो है वो फसलें जो है आंखों के सामने चौपट हो गई है, जिसकी वजह से किसानों पर आर्थिक संकट का पहाड़ टूट पड़ा है। किसानों ने कहा कि उन्होंने बैंकों से कर्जे निकालकर, सोसाइटी से कर्जे निकालकर जो है अपनी फसल को खड़ा किया था, लेकिन वो फसल अब तबाह हो चुकी है, जिनके सामने अब परिवार अपनी आजीविका चलाने का जो है संकट गहरा गया है। गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर। और खरगोन से खबर है, जहां आंधी में गिरे कच्चे मकान की दीवार, एक ही परिवार के 12 लोग इसमें घायल हो गए और घायलों को जिला अस्पताल ले जाकर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि सभी घायल फिलहाल खतरे से बाहर हैं। और भिकनगांव थाने के मुरदड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मकान और पेड़ गिरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। 2 तस्वीरें से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आंधी तूफान आने की वजह से एक ही परिवार के लोग इस दीवार के गिरने से उसकी चपेट में आ गए और 12 लोग इसमें घायल हुए बताया जा रहा है। और अगली खबर खरगोन से, जहां पुराना पेड़ गिरा। पान की दुकान के पास ये पेड़ खड़ा था जो गिर गया और बाल बाल वहां पर खड़े हुए लोग बचे हैं। चपेट में आए पान दुकानदार को मामूली चोट आई है। पेड़ गिरने से खंडवा बड़ौदा मार्ग बंद रहा। ऊन थाना क्षेत्र के सिगांव की पूरी घटना बताई गई है। खरगोन का पूरा मामला, पुराना पेड़ गिरने की वजह से पान दुकान के पास बाल बाल जो युवक था वो बचा है। चपेट में आए पान दुकानदार को मामूली चोट आई है। खंडवा में पानी की किल्लत से लोग नाराज। इंदिरा चौक पर जमकर चक्काजाम किया गया। दरअसल सैकड़ों गाड़ियों को यहां रोककर जाम लगा दिया गया। 8 दिन से पानी नहीं आने से लोग आक्रोशित हैं और उनका गुस्सा फूटा। सैकड़ों महिलाएं, पुरुष सड़कों पर उतर आए और खंडवा अमरावती हाईवे को जाम कर दिया। नर्मदा जल योजना की पाइपलाइन के लगातार फूटते रहने की वजह से शहर में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है। टैंकरों से पानी पहुंचा रहा है निगम, जहां एसडीएम, निगम उपायुक्त सहित डीएसपी भी मौके पर लोगों को समझाइश दी गई और तब जाकर ये मामला शांत हुआ। कुछ महिलाओं के द्वारा इंदिरा चौक में एकत्रित होकर के हमारे घरों में नल से पानी नहीं जा रहा है और टैंकर से जो पानी है वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, इस टाइप का करके जो एक रोड जाम करने का प्रयास किया गया था, उनको समझाने के बाद वो वापस लौट गई है। यातायात सुचारू रूप से चालू है। आसमान से आग बरस रही है। पल भर के लिए बगैर कूलर पंखे के बैठना भी मुश्किल है।
टीकमगढ़ में इन दिनों अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, लेकिन सरकारी आंगनबाड़ी केंद्रों पर छोटे छोटे बच्चे इस तपती भीषण गर्मी में बिना कूलर, बिना पंखे के पढ़ने को मजबूर हैं। आंगनबाड़ी केंद्र पर 1 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सीखने और पढ़ने के लिए जाते हैं और इस तपती गर्मी में बिना कूलर पंखे के ये यहाँ आने को मजबूर हैं। क्योंकि इन आंगनबाड़ी सेंटरों पर लाइट ही नहीं है। गंभीर बात यह है कि जिन आंगनबाड़ी सेंटर में बिजली के कनेक्शन हैं, वहां भी बिजली सप्लाई चालू नहीं है और भारी भरकम बिल भी आ रहे हैं। यह हाल एक आंगनबाड़ी का नहीं बल्कि जिले की तमाम अधिकतर आंगनबाड़ी इसी तरीके से चल रहे हैं। और खबर शिवपुरी से, जहां बारातियों के साथ मारपीट हुई और उसके बाद दूल्हा दुल्हन फेरे लेने से पहले पुलिस चौकी के सामने धरने पर बैठ गए। घंटों धरने के बाद पुलिस ने सुनवाई की और उसके बाद दूल्हा दुल्हन के साथ धरने पर बैठे घराती और बाराती धरने से हटने को राजी हुए। बाद में पुलिस सुरक्षा के बीच में दूल्हा दुल्हन के फेरे कराए गए। मामला जिगना थाना क्षेत्र के उदगांव गांव का है। दरअसल यहाँ पर ये देखिए जो गहमा गहमी मची हुई है। बताया जा रहा है कि ब्रिजेश जाटव की बारात शिवपुरी के पिछोर तहसील के सुजावनी गांव आई हुई थी और रात में डीजे की धुन पर बाराती नाचते गाते दुल्हन के घर की ओर बढ़ ही रहे थे। इस दौरान बारात जब गांव के पाल समाज के मोहल्ले से गुजरी तो पाल समाज के लोगों ने बारातियों के साथ मारपीट की और झगड़े में दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और साथ ही बारात में चल रहे वाहनों में भी तोड़ फोड़ की गई और इसी बात का विरोध करने दूल्हा दुल्हन थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MB छत्तीसगढ़। नमस्कार।